खबर अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले के खैर तहसील के गांव राजपुर की 9 मई 2024 समय लगभग 3 बजे गुफरान पिता असलम, जिनकी उम्र 8 साल है, गुफरान पड़ोस के बच्चों के साथ नहर में नहाने के लिए गया, जो कि उसके गांव के पास होकर के गुजरती है। जब बच्चे वापस अपने घर लौटे तो गुफरान वापस अपने घर पर नहीं आया। जब गुफरान को घर पर ना पाकर उसके माता पिता ने उसकी खोज की। पता लगने पर किसी ने बताया वह तो नहर पर नहाने के लिए गया था। फिर उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। गुफरान ने जो पैरों में चप्पल पहन रखी थी वह नहर की पटरी पर पड़ी मिली। जैसे ही माता पिता ने सुना तो उन्होंने खैर चौकी को एप्लीकेशन देकर सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को खोजने का आश्वासन दिया, लेकिन परिवार वाले 2 दिन तक नहर में खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। बच्चों के पिता ने कहा कि उसके बाद ना ही तो हमारे पास प्रशासन आया और ना ही SDRF के जवान आए, और नहर का पानी काफी तेजी में था। नहर के पानी को कम करने के लिए सिंचाई विभाग को सूचना दी तो उन्होंने भी गुमराह का रास्ता बात करके अपना पल्ला झाड़ लिया और ना ही नहर का पानी कम किया और ना ही परिवार वालों की मदद की। लेकिन गांव राजपुर के 50-60 लड़कों ने जो तैरना जानते थे, उन्होंने काफी खोज की, लेकिन उनके हाथों नाकामी हाथ लगी। और परिवार वालों का कहना था कि प्रशासन और सिंचाई विभाग ने केवल झूठा आश्वासन दिया और हमारी कोई मदद नहीं की। लेकिन परिवार वालों की तरफ से नहर में अभी भी खोज जारी है। पूरे परिवार में मातम सा छा गया। अभी भी पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आते हुई हैं, एक पिता की आंखें नम हैं, जिसका बच्चा 8 साल का नहर में नहाने के लिए जाता है, लेकिन कुछ अपने छोटे छोटे साथियों के संग जाता है, लेकिन वहां पर अचानक उसके साथ में घटना घट जाती है। वो बच्चा नहर के अंदर गिर जाता है और एक पिता के दिल पर क्या गुजरती है, जिसका घर का एक ही चिराग है, एक ही वारिस है, जो कि पिता एक मजदूर है और जो काम करता है, एक राजमिस्त्री का जो मकान जो चिनते हैं उसका काम करता है। लेकिन उस पिता के घर का चिराग आज बुझ चुका है, जो कि अभी तक उसकी डेड बॉडी यहाँ नहीं मिल पाई है। और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रशासन ने इनको केवल झूठा आश्वासन दिया है और कुछ नहीं दिया। इसके अलावा इतना भी नहीं है। आखिर ये लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा, जब गरीब का बच्चे की मदद नहीं हो पाएगी और मालदार के होते तो उसको जो पैसों वाला होता है वो बच्चा अगर यहाँ डूबता तो उसको बहुत जल्दी मदद मिल जाती प्रशासन की तरफ से और सिंचाई विभाग की तरफ से। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ सिंचाई विभाग की भी थोड़ी लापरवाही हुई है, जो कि इन्होंने कई जगह गुहार लगाई है सिंचाई विभाग वालों से और एक्शन साहब के यहाँ भी गुहार लगाई, लेकिन वहाँ इनकी एक भी नहीं चलती है। वहाँ इनको झूठा आश्वासन दे दिया जाता है कि ये हमारे ऊपर से ऑर्डर नहीं हुए हैं, रूल को ये फॉलो करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है गरीब के ऊपर सारे रूल लगाए जाते हैं, लेकिन एक मालदार का बच्चा अगर यहाँ डूबता तो सारे नियम को तोड़ करके वो फौरन इस नहर को उतरवा देते और उनका बच्चा ढूंढवा देते, यहाँ से खोज निकाल देते उनका बच्चे का। लेकिन इस पिता के दिल पर क्या गुजरती है, जिसका एक मासूम सा बच्चा, महज 8 साल का बच्चा नहर के अंदर डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल, नोएडा। देख सकते हैं कि नहर के अंदर पानी का बहाव काफी तेजी से है। अगर सिंचाई विभाग वाले यहाँ इनकी मदद करते किसी तरीका से तो सबसे पहले पानी को रोका जाता, यहाँ से पानी को कम किया जाता। लेकिन कल 3 बजे से लेकर यहाँ अब तक पूरी रात गुजर चुकी है। इनको लाइट से जनरेटर की सुविधा करके इन्होंने खुद यहाँ पर खोजने की कोशिश की है, लेकिन नाकामी हाथ लगी अभी। और आप देख सकते हो पानी का बहाव काफ़ी है। इधर भी देख सकते हो कि काफ़ी पूरी भंडार ये नहर चढ़ी हुई है। जिस तरीक़ा से पानी का बहाव है, लगता है कि उन्होंने सिंचाई विभाग ने 1 इंच पानी को नहीं कम किया है, सिवाय झूठा आश्वासन के। बच्चा जो डूब गया है, आपका क्या कहना है? पूरी रात हो गई पड़े पड़े, कोई परेशानी से भुगती है सब, और कोई मदद मिल नहीं पा रही। मदद मिले तो बच्चा मिले। कैसी मदद? पैसे वाले का बच्चा होता तो मिल जाता, गरीबों का नहीं मिल रहा बस। अच्छा, आपने कोई पुलिस कार्रवाई की है या नहीं की है? जी सर,
पुलिस कार्रवाई की थी, जिसमें कि हमारी भतीजी है, उसने जो है एक एप्लीकेशन प्रभारी चौकी पर दी थी। प्रभारी अध्यक्ष थाना खैर जिला अलीगढ़ चौकी पर दी थी, जिससे कि प्रशासन के कुछ लोग आए थे, 2-4 लोग, और उन्होंने आकर के आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर कुछ देर के बाद, घंटा आध घंटे के बाद, वो प्रशासन वाले पुलिस वाले जो थे वो वापस चले गए और हमको आश्वासन दे गए कि हम सुबह को आ जाएंगे। और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई पुलिस आई है और ना ही कोई गोताखोर वगैरह यहाँ पर आए हैं। एसडीआरएफ के जवान भी नहीं आए, पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है हमको अभी तक, और आश्वासन ये दिया था कि हम सुबह आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं हैं। और मीडिया हमारी जो है ये पहले आ चुकी है, जिससे कि हमारी परेशानी की को समझ के यहाँ तक चल कर आ गई है। जी भैया जी, क्या हुआ था जिस जिस हिसाब से यहाँ पे आज खड़े हुए हो? और यहाँ पे सुनने में आया कि एक 8 साल का बच्चा यहाँ नहर में डूब गया था। कल 3 बजे से डूबा हुआ है, अभी तक कोई पता हुआ नहीं है। सब पे फोन कर लिया, अभी तक कोई पानी नहीं बंद किया जा रहा है यहाँ पे। और पूरी रात हो गई यहाँ पे, लाइट और जनरेटर चला के पूरी रात हो गई यहाँ पे। गांव वालों ने हमारा पूरा किया, राजपुर से, हम गांव से हैं। और कहाँ देखा था? आगे कितना कितना लंबा देखा था? आगे घूरे पुल तक देखिए आए, कोई पता नहीं है अभी तक। कोई प्रशासन के किलोमीटर के दायरे में देखते हुए आए हो? 20 किलोमीटर के दायरे में देख चुके, अब तक कोई पता नहीं है लड़के का। 20 किलोमीटर के दायरे में आपने ही मेहनत की है, कोई प्रशासन नहीं आया अभी तक? क्या प्रशासन ने भी इसमें मदद की? कोई भी नहीं आया अभी तक, हमने ही मदद किया, गांव वाले ही आए बस, कोई भी नहीं आया अभी यहाँ पर। आप क्या कहोगे? तो बच्चे को खोजने के लिए गांव वाले ने कितनी मेहनत की है? क्या क्या किया गांव वाले? खूब मेहनत की है। 50-60 लड़के थे तैरने वाले, वो चैन बना के खूब ढूंढा है, अभी तक कोई पता नहीं चला उसका। जी, आप क्या लगते हो बच्चे? मैं बच्चे का ताया लगता हूँ। अच्छा, कितना कब से हो कितनी मेहनत की है आपने यहाँ पे बच्चे खोजने की? हमें कल से करीबन 3:30 बजे से और सारी रात निकल गई, और ये टाइम हो चुका। रात को 2-4 गाड़ियाँ आई प्रशासन की, और ये दिलासा दे करके घंटा आधा घंटा रुक के, और ये दिलासा दे करके चले गए कि हम सुबह आकर के आपकी मदद करेंगे। और वो अभी तक नहीं लौटे, और गरीब का बच्चा है तो क्यों नहीं लौटे? मालदार का होता सारे नहर को छान के डाल देते, चलना से छान देते, और ये गरीब का बच्चा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बोट वाले भी आए हैं, नहीं आए उसको खोज करने के लिए? एसडीआरएफ के जवान? एसडीआरएफ के जवान नहीं आए। वो क्या नाम है, वो एसडीआरएफ के जवान आए? एसडीएफ के जवान नहीं आए, और ये सुनाया हमें कि वो सवेरे तक आ जाएंगे। पहले तो ये कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, और वो क्या नाम है, उस पिंडुकी से ढूंढेंगे, कैमरा वाली, उससे खोज लगाएंगे बच्चे का। और फिर कह दिया कि सुबह में आएंगे, और सुबह में अभी तक कोई पता नहीं उन लोगों को कि आए नहीं। क्या आपने कोई सिंचाई विभाग के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी है? जी, मैंने इन्फॉर्मेशन की थी। कल मैंने थाने में एप्लीकेशन लगाई थी, और एक जगह और गई थी, वहाँ से मुझे स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते चले गए, और मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करती चली गई, ताकि मुझे आगे नहर को रोकने का वो कुछ समाधान मिले। लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। नंबर तो मिलते गए, लेकिन लोग आश्वासन देते गए कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी बात हम आगे ले जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आप पानी का बहाव देख सकते हैं, पानी का बहाव किस कदर तेज हो रहा है, और इसको पानी के बहाव को ही रोकने के लिए किया था कि शायद बच्चे जल्दी मिल जाए। सिंचाई विभाग ने नहर को कम करने के लिए, इसको उतारने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की है, नहर को कम नहीं किया। आप नहर का बहाव खुद देख सकते हैं, नहर बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है।
बच्चा नहर में डूबा है, तुरंत ही हम घर से निकल गए हैं। जैसे ही हमें पता चला है तो तुरंत हम घर से निकले ताकि नहर कम हो। हमें नंबर मिलते चले गए और हम फ़ोन करते चले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। क्या कहते हैं सिंचाई विभाग वाले? वो सब ये कह रहे थे कि हमें ऑर्डर नहीं मिले हुए, हमें ऑर्डर नहीं मिले हुए, और जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे हम बताते हैं आपको। बस इतना कह दिया हमसे। जी, क्या बात हुई थी सिंचाई में? सिंचाई विभाग वालों से बात हुई थी, अगर किसी गरीब का बच्चा है ये तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर अमीर का बच्चा होता तो 2 घंटे में ही नहर वहर सब रुक जाती और बच्चा भी मिल जाता। अब गरीब आदमी का बच्चा डूब गया न, तो उन्हें रूल फॉलो करने हैं। सारे रूल वो गरीबों पे ही लागू करते हैं, अमीरों के लिए कोई रूल नहीं होता। अमीरों को सिर्फ पैसा बोलता है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया चलकर यहाँ तक आई और मेरी परेशानी का हल या पूरा समाधान निकालने में मेरी मदद कर रही है।